जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया हमें कि भस्मासुर और शिव जी की जो कहानी है और सत्य है लिखी हुई है, इन्होंने जो बताया सर इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? निरंजन ये क्या बोल रहे हैं? भस्मागिरी ने शंकर भगवान को भस्म करने को निकाला। अरे भस्मागिरी में इतनी ताकत का शंकर भगवान मृत्युंजय है, महाकालेज्य है, महाकाल है, कालों के काल है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। हालाहाल विष पिया है उन्होंने, और उन्हें कौन मार सकता? भस्मागिरी में इतनी ताकत है कि उन्हें मार सके? शंकर भगवान ही सृष्टि के रचनहार है और उन्हें कोई नहीं मार सकता। वो मृत्युंजय है, महाकालेज्य है। सर इस सृष्टि रचना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो ये जो बोल रहे हैं इनको खुद ज्ञान नहीं है कि सृष्टि किस तरह रची थी। अब ये बताओ, हम तो पंडित जी हैं, पूजा पाठ होती है तो हमको बुलाते, नहीं तो ना गोरियों को नहीं बुला लिया जाए कि आ जाओ हमारी पूजा कर जाओ। ये बोले सृष्टि हरि ने रची थी, नारायण हरि ने। जय श्री राम। अरे शिव ही शक्ति है, शिव ही विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु शिव की पूजा करते, दोनों एक ही है, भिन्न कोई नहीं है। महाकाल शिव के भक्त और भक्त के शिव के भक्त है, हम महाकाल के भक्त है, जिनके आगे किसी की नहीं चलती, कान की भी नहीं चलती, ऐसे शिव के भक्त है हम। और उसे आप मृत्युंजय मानने से इनकार कर रहे हो, ये गलत बात है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, ये तीनों देवता ही सृष्टि के रचनहार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शंकर है, और यही तीनों देवता है, और तीनों देवता एक दूसरे की पूजा साधना करते हैं। तो देखिए अभी हमारी कह रहे हैं कि जो सृष्टि के रचनहार है वो है शंकर, और पंडित जी ने हमें बताया कि सृष्टि के रचनहार है वो है विष्णु जी, और एक दूसरी बात और बोल रहे हैं कि तीनों एक ही हैं। अब आप हमें बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि सृष्टि रचना का इनसे पीछे का रहस्य है। सृष्टि रचना का जो प्रश्न है ना, वो पहले से इतना गंभीर है, पर हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना को इतना आसान बना दिया है, इतना आसान तरीके से समझाया है। पंडित जी से और महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक बार आप जरूर सुने। बहुत सारे चैनल पे आता है और यूट्यूब पे भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। इसमें आप केवल सृष्टि रचना सर्च करोगे, उसमें सारा आ जाएगा। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, भगवान शंकर के बारे में इन्होंने बता दिया, और पंडित जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी ही सृष्टि रचनहार है। अब एक मौखिक बात मैं बताऊंगा, देवी भागवत महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है। इसमें लिखा है, एक बार राजा जन्मेजय था जो परीक्षित का पुत्र था। उन्होंने अपने गुरु व्यास जी से एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप हमें सृष्टि रचना के बारे में कुछ बताइए। व्यास जी ने बोला, इस प्रश्न तो बहुत गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में मैंने एक बार नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने जो बात मेरे को बताई है वो बात मैं आपको बताता हूं। और नारद जी ने मुझे ये बताया कि ये प्रश्न मेरे मन में भी उठता था कि वास्तविकता के अंदर सृष्टि रचनहार कौन है। तो मैंने यही बात अपने पिता ब्रह्मा जी से एक बार पूछी थी। तो ब्रह्मा जी ने जो बात मेरे को बताई वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने यही बताया कि बेटा तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वही प्रश्न मेरे अंदर भी उठ रहा था कि वास्तविकता के अंदर ये सृष्टि रचना किसने किया। यही प्रश्न लेकर मैं भगवान विष्णु जी के पास गया, और विष्णु जी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, आओ ब्रह्मा जी बताओ किस लिए आए हो। बोले भगवान मेरे को एक संशय है, आप उस संशय का दूर करें। वाले कहते हैं, सारे संसार वाले कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचनहार हैं, पर मैं अंदर में हूं कि जब मैं उत्पन्न हुआ तो कमल के फूल के ऊपर था, चारों ओर पानी था, कुछ नहीं था, और मेरे को भी किसने उत्पन्न किया वो मेरे को पता नहीं है। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में सृष्टि रचनहार कौन है। उसके जवाब में फिर ये देवी भागवत महापुराण के 30वें स्कंद के अंदर लिखा है, 45 नंबर पेज के ऊपर। आप कहो तो आपको प्रूफ के साथ भी बता देंगे, पहले थोड़ा मौखिक बता दूं आपको, है ना। उसके बाद भगवान विष्णु ने इनको जवाब दिया कि ब्रह्मा जी लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, पर हमारे तीनों के अंदर एक गुणयुक्त शक्ति हमारे अंदर प्रवेश है। उस शक्ति के अधीन होकर के हम ये सारा कार्य करते हैं। जैसे आपके अंदर राजसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, मेरे अंदर सात्विक शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी के अंदर तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। हमारे नॉलेज के